नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं अमन कुमार और मेरे साथ आज की खास बातचीत के लिए मौजूद है बेहद ही चर्चित चेहरा अलका लांबा जी, जिनसे इस बातचीत में हम जानेंगे महिलाओं का भारतीय राजनीति में किस तरह से योगदान रहा है और महिलाएं क्या भारतीय राजनीति में आने के बाद खुद डिसीजन ले पाती है नहीं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल मैम आपसे यही रहेगा, आप एक वुमेन पॉलिटिशियन होने के नाते महिलाओं को राजनीति में किस तरह से देखते हैं? देखिए, महिलाओं में बहुत सी क्षमताएं, योग्यताएं हैं और बिल्कुल उन्हें हिंदुस्तान की राजनीति में होना चाहिए, लेकिन बहुत सी रुकावटें भी हैं। बहुत सी महिलाएं उन रुकावटों को पार करके अपनी अपनी जगहों पर वो पहुंच चुकी हैं और बहुत सी महिलाओं के लिए रास्ते श्री राजीव गांधी जी ने साफ किए। पंचायती राज में महिला आरक्षण कानून लेकर आए वो, और आज हमें खुशी है कि 10 लाख महिलाएं पंच और सरपंच बनकर अपने गाँव के साथ राज्य और देश के विकास में भूमिका अदा कर रही हैं। बहुत सी महिलाएं, दिल्ली का उदाहरण दूं, बहुत से राज्य हैं जहां पर नगर निगम में 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं और वहां पर भी आप कहेंगे बहुत सी महिलाएं मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद बनकर नगर निगम के कामों के माध्यम से अपने विकास कार्यों को आगे ले जा रही हैं। अभी लड़ाई वो है लोकसभा, विधानसभाओं में महिला आरक्षण कानून, जो कम से कम पिछले 25 से 30 सालों से हम लोग लगभग देख रहे हैं जो नहीं पास हो रहा है। अभी चर्चा है कि लोकसभा का जो अभी विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें महिला आरक्षण कानून लाया जा सकता है, बिल लाया जा सकता है। और मुझे खुशी है अगर ये बिल लाया जाए और इस पे चर्चा करके सहमति बने, और मुझे पूरा विश्वास है सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। हम कांग्रेस भी महिला आरक्षण बिल पर कानून चाहती है और महिलाओं को उनका अधिकार मिले 33% का, और मुझे उम्मीद है ये रास्ते भी खुलेंगे। क्या आपको लगता है अगर महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास होता है तो ज़्यादातर महिलाएं सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में संसद में होंगी? स्वाभाविक है, जब सीट महिला आरक्षित हो गई तो स्वाभाविक है किसी भी पार्टी की उम्मीदवार महिला ही होगी। महिला के सामने जब महिला लड़ेगी तो स्वाभाविक है महिला ही जीतेगी। एक तरह कई बार ऐसा होता है सीट तो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है लेकिन उनके पति अपनी पत्नियों को खड़े करके मतलब इलेक्शन जितवा देते। वो जीतने के बाद असली जो पावर है, जो सत्ता का इस्तेमाल होता है, वो उनके हस्बैंड के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये बात जब बहुत पहले पंचायतों में, नगर निगमों में, गांव देहात में जो महिलाएं हैं जो बिल्कुल समाज की चीज़ों से जुड़ी रही, उन्हें लाया गया तो तब ये सवाल उठा कि ये अंगूठा छाप है, इन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है और अभी महिलाएं अपने आप को अपने दम पर आगे आकर साबित कर रही हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी महिला जब पहली शुरुआत करती है, ये महिला इन्हीं पुरुष पे भी लागू होता है, उसे पूरे परिवार का समर्थन चाहिए होता है। तो महिला को अगर समर्थन मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? महिलाओं को राजनीति में राजनीतिक दल किस आधार पर महिलाओं को टिकट देते हैं? देखिए, उसका महिला होना एक अधिकार है, वो आधी आबादी है इस देश की। आप उस आधी आबादी को अगर अपने साथ नहीं ले रहे हैं तो देश का कोई भी विकास अधूरा ही रहेगा। देश बुलंदियों पर नहीं पहुंच पाएगा, वो अधूरे रास्ते पे ही। आपको अगर बुलंदियों में पहुंचना है, देश का विकास पूरी तरह से करना है, तो इस आधी आबादी को साथ लेना होगा। तो ये आधी आबादी ने अपने रास्ते खुद निकाले हैं। मैं अगर विधायक रही तो मैं किसी आरक्षित सीट से विधायक नहीं रही, मैं एक जनरल सीट, क्योंकि महिला आरक्षण है ही नहीं है, लड़े और जीते। और बहुत सी महिलाएं आज भी बिना आरक्षण के अपने संघर्ष, अपने रास्ते से वहाँ पहुँची हैं। मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, अगर ज़्यादातर महिलाएं राजनीति में आती है तो महिलाओं के लिए उत्थान के लिए, जो विकास के लिए कार्य होते हैं, वो अच्छे तरीके से हो पाएंगे? स्वाभाविक है, उम्मीद है कि जब महिलाएं आधी आबादी उस जगह पे पहुंच जाएंगी जहां पर महिलाओं के लिए, देश के लिए कानून बनते हैं, जहां बड़े बदलाव होते हैं, उस संसद, उन विधानसभाओं में। अभी हम महिलाओं के लिए देख रहे हैं जिस तरह से उत्पीड़न हो, बलात्कार हो, शोषण हो, जिस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं, उन्हें उनके हक, उनके अधिकार, सुरक्षा नहीं मिल पा रही। बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पास हरियाणा की भी हमारी रेसलर बेटियों का। यौन उत्पीड़न के आरोप उन्होंने लगाए, गंभीर आरोप एक सांसद पर लगाए, पर संसद में उनका समर्थन करने वाली, सत्ता में बैठी इवन महिला बाल विकास मंत्री तक खामोश रही। तो मुझे लगता है जब भारी तादाद में महिलाएं आएंगी तो सत्ता की 10 महिलाएं चुप रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी महिलाएं हक और अधिकार इस आधी आबादी को दिलाने की लड़ाई को लड़ेंगी और जीतेंगी। तो ये थी अलका लांबा जी, जिन्होंने बताया अगर ज़्यादातर महिलाएं राजनीति में आएंगी तो किस तरह से महिलाओं के उत्थान और विकास के कार्य हो पाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के और ख़ास बातचीत के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क।